हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मुरली मैथमेटिक्स क्लास में। आज के इस सेशन में हम लोग देखने वाले हैं एलसीएम एंड एचसीएफ का कुछ क्वेश्चंस, जिसका मैंने थ्योरी बताया है पार्ट 1 और पार्ट 2, यानी कि 2 वीडियो में। ये दोनों वीडियो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप जाकर के जल्दी से वहां पर जाइए और थ्योरी को सबसे पहले देखिए, कॉपी पर लिख लीजिएगा उसको, ठीक है। उसके बाद आज हम कुछ क्वेश्चंस, उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं कि किस तरह से एग्जाम में आता है क्वेश्चन इससे संबंधित, ठीक है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। आपके सामने में कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे देख सकते हैं। ये मैंने पेपर में इसीलिए लिख लिया क्योंकि डिजिटल बोर्ड तो है नहीं अपने पास अभी। तो जैसे जैसे आप लोग इतना सपोर्ट कीजिएगा होगा, ठीक है, फ्यूचर की बात है। तो खैर अभी यही बोर्ड है मेरे पास, तो इसी बोर्ड पर मैं बढ़ाने की कोशिश करूंगा और आप लोग समझिए इस चीज को। जैसे पहला नंबर का क्वेश्चन बता रहा है आपके सामने कि 2/3, 4/5 एंड 6/7 एचसीएफ निकालने के लिए इसका बोला जा रहा है। तो एचसीएफ और एलसीएम दोनों मैंने बताया था कि किस तरह से फ्रैक्शन को हम लोग कैसे निकालते हैं, एचसीएफ एलसीएम। तो अगर एचसीएफ पूछा जाए तो ऊपर वाले यानी कि अंश का एचसीएफ निकालना है, तो ऊपर में एचसीएफ किसका, ऊपर वाले का यानी कि 2, 4, 6 का। नीचे में एलसीएम किसका, 357। अब बताइए कि एचसीएफ 2, 4, 6 का कितना होगा। तो मैंने बोला था एचसीएफ निकालने के लिए छोटे वाले नंबर को पकड़े, यानी कि 2। अब 2 को देखिए कि 2 4 को कैंसिल कर रहा है, 2 6 को कैंसिल कर रहा है, मींस दैट कि 2 हो जाएगा इसका ऊपर में एचसीएफ। नीचे 357 का एलसीएम। एलसीएम मैंने बोला था कि जो अभाज्य संख्या होता है, प्राइम नंबर जो होता है, 3 है, 5 है, 7 है, सभी प्राइम नंबर है। और सभी प्राइम नंबर का जो एलसीएम होता है वो क्या होता है, तीनों का गुणा, यानी कि 3 गुणा 5 गुणा 7, 3 5 6 15, 15 7 105, यानी कि 2/105 इसका क्या निकल जाएगा दोस्तों, एचसीएफ निकल जाएगा। अब चलते हैं एलसीएम अगर पूछ दे इसका तो कैसे निकालेंगे। ऊपर वाले का एलसीएम ऑफ 2, 4, 6 ऊपर वाले का यानी कि अंश का, न्यूमरेटर का, और नीचे में डिनोमिनेटर जो होता है उसका हम लोग एचसीएफ निकालेंगे, ठीक है। एलसीएम निकालना है दोस्तों तो ऊपर वाले का एलसीएम, नीचे का एचसीएफ। एचसीएफ निकालना है, ऊपर का एचसीएफ, नीचे का एलसीएम। अब बताइए कि 3, 5, 7 नीचे में दिया गया है। एलसीएम निकालना है 2, 4, 6 का, तो जब एलसीएम निकालना हो तो बड़ा वाला संख्या को पकड़ेंगे, 6। अब बताइए 6 जो है वह 2 से कैंसिल हो रहा है, 4 से कैंसिल हो रहा है, 6 से भी कैंसिल हो रहा है। इसका मतलब ये 6 हो जाएगा इसका एलसीएम। एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ निकालने के लिए मैंने बोला था कि छोटा वाला संख्या को पकड़ेंगे। तो यहाँ पर 3 है, ऐसे भी आपको नजर आ रहा होगा क्या चीज की, ये तीनों अभाज्य संख्या है। और मैंने बताया था अभाज्य संख्या का जो मौसा होता है, एचसीएफ होता है, वो 1 होता है, यानी कि 3, 5, 7 का एचसीएफ कितना होगा, 1 होगा। तो 6/1 यानी कि 6। तो इस तरह से हमारा पहला नंबर का क्वेश्चन खत्म हो रहा है। दूसरा नंबर का क्वेश्चन हम लोग के सामने में है कि पावर से रिलेटेड रहेगा, तो किस तरह से हम लोग करते हैं। 4 का पावर 7, 4 का पावर 5, 4 का पावर 15, 4 का पावर 3, ये है आपके सामने दोस्तों। और इसका पूछा जा रहा है एलसीएम क्या होगा। तो देखिए जब भी पावर में हो तो क्या करना है, एलसीएम निकालने के लिए लिखना सबको है, लेकिन क्या करना है, पावर सबसे बड़का वाला को लेना है। क्या करना है, पावर सबसे बड़ा वाला, यानी कि 4 4 4 4 है तो एक के बाद 4 लिखेंगे, 4 बार 4 नहीं लिखना है, लेकिन पावर जो है वो सबसे बड़ा वाला लेंगे एलसीएम के केस में। तो एलसीएम के केस में सबसे बड़ा पावर क्या है, 15 है, तो 4 का पावर 15 इसका हो जाएगा एलसीएम, ठीक है दोस्तों। एलसीएम कितना हो जाएगा, 4 का पावर 15। लेकिन यहीं पर आपसे पूछ देता एचसीएफ बताओ जरा। एचसीएफ, जब एचसीएफ बताने के लिए कहा जाता तो हम लोग लेते वही चीज, 4 लिख लेंगे, लेकिन पावर सबसे छोटा वाला होता है। अच्छा ऐसा क्यों होता है, थोड़ा समझते हैं इस चीज को कि क्यों होता है ऐसा। तो देखिए 4 का पावर 7, फिर 4 का पावर 7 का मतलब क्या हुआ, 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4, कितना बार, तो 7 बार लिखना है। कितना बार लिखना है, 7 बार लिखना है। उसके बाद 4 का पावर 5 है, यानी कि ये भी कहीं ना कहीं 4 मुझे कह रहा है लिखने के लिए 5 बार। फिर है 4 का पावर 15, तो 4 कहीं ना कहीं कह रहा है ये कि 15 बार लिखो। और 4 का पावर 3 का मतलब 4 को कितना बार लिखना है, 3 बार लिखना है, यानी कि हम इसको 3 बार लिख देते हैं, ठीक है। अब एचसीएफ और एलसीएम जो बोले थे, क्या बोले थे, जो सबसे मिलता जुलता है, सब में मिलेगा, वही क्या होगा, एचसीएफ। यानी कि देख लीजिए आप कौन मिल रहा है, 4 3 गो है, तो 3 गो 4 तो सब में मिलेगा ना आपको।
जिसमें 15 5 को 4 है, 4 का पावर 5 का मतलब 4 5 बार है, तो 3 बार तो जरूर होगा। 4 का पावर 15 इसका मतलब 3 बार 4 तो जरूर होगा, 15 बार है, जिसके पास 15 रुपया है तो 3 रुपया तो जरूर होगा उसके पास ना। तो 4 का पावर 15 मतलब 4 15 बार है, तो 3 बार तो होगा ही निश्चित रूप से। 4 का पावर 3, तो 4 का पावर 3 इसमें भी है, 4 का पावर 3, 4 का पावर 3, 4 का पावर 3, यानी कि सभी में हम देख रहे हैं कि कम से कम 3 को 4 कॉमन आ रहा है। तो 4 का पावर 3 कॉमन आया, और जो कॉमन आया है उसी को हम क्या कहते हैं, एचसीएफ कहते हैं ना दोस्तों। जो कॉमन आता है उसी को क्या कहते हैं, एचसीएफ कहते हैं। अब चलते हैं एलसीएम। एलसीएम निकालने के लिए जो मिलता है उसको तो लिखना ही है, बाद बाकी जो नहीं मिलता है उसको भी लिखना है। यानी कि 4 का पावर 3 तो लिखना है। अब देखिए मिलेगा कौन मिलेगा, तो 4 का पावर 3 तो सब में मिल रहा है, लेकिन देखें कि 4 का पावर 15 सबसे बड़ा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि 4 का पावर 15 है, तो 4 3 को तो मिला, बाद बाकी नहीं मिला होगा, तो कितना नहीं मिला होगा, 12 को 4 नहीं मिला होगा। इस हिसाब से हम 4 का पावर 12 करेंगे तो गुना में पावर जुटता है, 4 का पावर 15। तो शॉर्टकट में हम लोग देख सकते हैं क्या चीज, कि एलसीएम एचसीएफ निकालने के लिए पावर वाले के साथ हम लोग पावर वाला का कैसे निकालते हैं, तो सबसे बड़ा पावर को हम लोग लिखेंगे तो एलसीएम कहलाएगा, छोटा वाला को लिखेंगे एचसीएफ कहलाएगा। और देखना है पावर बेस क्या है, तो बेस अगर 4 है, अगर मान लीजिए ऐसा रहता कि 2 का पावर 3 फिर 3 का पावर 5 ऐसा कुछ रहता, तो लिखना दोनों। और एलसीएम पूछ रहा इसका, अगर एलसीएम पूछता तो हम क्या करते हैं, एलसीएम निकालने के लिए लिखना सबको है, 2 को भी लिखना है, 3 को भी लिखना है, लेकिन 2 को भी लिखना है, 3 को भी लिखना है, लेकिन पावर जो है वो सबसे बड़ा वाला लिखना है। तो 2 का पावर 3 अकेला है, फिर 3 का पावर 5 भी एक ही को अगर रहता है, इसमें 3 का पावर 4 भी रहता तो 4 छांट देते, 5 को लिख देते, ठीक है। तो इसका हम कैलकुलेशन कर लेंगे तो आ जाएगा हमारा एलसीएम, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन है 5 का पावर -11, 5 का पावर -9, 5 का पावर -16 और 5 का पावर -10। ये है आपके सामने क्वेश्चन, और आपसे पूछा जा रहा है कि एलसीएम क्या होगा, इसका एलसीएम क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, एलसीएम में मैंने बोला था क्या चीज, कि लिखना सबको है, लेकिन एक ही बार लिखना है, उसी को बार बार नहीं लिखना है। 5 5 सब में है तो कोई दिक्कत नहीं, हम एक ही बार 5 लिखेंगे, ठीक है, एक ही बार 5 लिखेंगे। और पावर में बोले थे सबसे बड़ा वाला लिखना है एलसीएम में, एलसीएम में सबसे बड़ा वाला लिखना है। इसका मतलब सोचिए कि -11, -9, -16, -10 में सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा आप कहोगे -16, नहीं, गलत कर रहे हैं। माइनस जब लगा रहता है ना, तो जो छोटा देखने में लगता है ना वो बड़ा होता है, और जो बड़ा होता है ना वो देखने में जो बड़ा लगे वो छोटा होता है, ठीक है। यानी कि -16 सबसे छोटा हो जाएगा, और -9 जो होगा वो सबसे बड़ा होगा, क्योंकि दिखाई में तो लग रहा है कि 9 छोटा है 10 से, 16 से, 11 से, लेकिन माइनस लगा है ना, तो हम लोगों को उल्टा सोचना है, ठीक है। क्या सोचना है, छोटा है तो वो बड़ा होगा, माइनस में जब लगाएगा तब, ठीक है। तो यानी कि 5 का पावर -9 इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। एचसीएफ क्या था, तो एचसीएफ क्या होता, जो सबसे छोटा वाला हो पावर में, यानी कि 5 का पावर छोटा वाला कितना है, -16। अब दिखाई में दे रहा होगा आपको 16 बहुत बड़ा है, लेकिन 16 बड़ा नहीं है, 16 छोटा है, माइनस में लगा इसीलिए, ठीक है। और यहाँ पर -9 है, ये बड़ा है, छोटा नहीं है। तो अब कहोगे सर -5 और -7 में बड़ा कौन अब कह रहे हैं, तो बड़ा मैं कह रहा हूँ -5 है, छोटा मैं कह रहा हूँ -7 है, लेकिन आप 5 और 7 की बात कर लो तो दोनों प्लस में, यानी कि ये बड़ा है ये छोटा है, तो हम लोग सीधा सोचेंगे, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन में कह रहा है आपका कि 2 का पावर, सॉरी क्वेश्चन में दिया गया है 2 × 3 × 5 का पावर 2 × 7, ठीक है। फिर ये अगला दिया है 2 का पावर 4, 3 का पावर 2, 5, 7 का पावर 2 × 11। ये दूसरा संख्या आपके सामने दिया है, और तीसरा दिया है आपके सामने 2 का पावर कुछ नहीं है, फिर 3 का पावर 2 और 5 का पावर 4। ये दिया है आपके सामने क्वेश्चन। अब ब्रैकेट में घेर दिया, इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि ये अलग संख्या है, फिर ये अलग संख्या, फिर ये अलग संख्या है, क्योंकि कोई भी नंबर्स जो होते हैं और उसके बीच अगर कॉमा लगा होता है तो वो हम लोग अलग अलग मानते हैं, ठीक है ना। तो कहने का मतलब हुआ कि अगर आपसे एलसीएम पूछ ले तो हम क्या बोलेंगे एलसीएम निकालने के लिए पावर वाले में, कि लिखना सबको है पर दोबारा किसी को नहीं लिखना है। यानी कि
लिखना सबको है, जो जो आपके सामने नजर आ रहा है उसको लिखना है, लेकिन दोबारा किसी को नहीं लिखना है। तो पहले हम वही काम करते हैं, लिखना सबको है। 2 3 5 7, 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7। अब समझिए अगला वाला में देखिए, 2 तो 2 लिख दिए, 3 लिख दिए, 5 लिख दिए, 7 लिख दिए, 11 नहीं लिखे हैं, तो लिखना तो सबको है, 11 भी लिखना है। अगला 2 लिख दिए हैं, फिर 3 दोबारा नहीं लिखेंगे, 5 भी लिख दिए। समझ में आ रहा है मैं कहने का मतलब? समझ में आ रही है क्या आ रही है कि लिखना सबको है पर दोबारा किसी को नहीं लिखना है। उसके बाद पावर की हम चर्चा अब करेंगे। पावर जो है क्या हम देंगे इसके ऊपर, जो सबसे बड़ा होगा, क्योंकि हम एलसीएम निकाल रहे हैं, एलसीएम निकालेंगे तो पावर सबसे बड़ा वाला। ध्यान दीजिए, 2 अकेला यहाँ पर है, 2 का पावर 4 है, 2 अकेला है तो पावर बड़ा 4 दिखाई दे रहा है 2 का, हम लोग 4 लगा देंगे पावर में। उसके बाद 3 देखिए अकेला है यहाँ पर, 3 का पावर 2, 3 का पावर 2, तो बड़ा तो 2 ही ना है 1 की तुलना में, तो हम लोग बड़ा वाला पावर लेंगे, 2 लेंगे। 5 देखिए, 5 का पावर 2, 5 अकेला है, 5 का पावर 4 है, तो 4 1 2 में बड़ा कौन है? 4 है, तो पावर 4 लगाएंगे। 7 अकेला है, इसमें पावर 2 है, इसमें नहीं है, इसका मतलब पावर 2 ज्यादा वाला लगाएंगे। 11 बेचारा अकेला है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे, चाहे ऑप्शन में आपको इस टाइप के क्वेश्चन में ऑप्शन यही देगा आपको, ठीक है। तो इस तरह से हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन फैक्टोरियल वाला है। देखिए फैक्टोरियल क्या होता है, जब आप क्लास 11th में जाओगे तो फैक्टोरियल के बारे में पढ़ोगे आप, और साइंस रखोगे तो ही पढ़ोगे उसके, क्योंकि मैथ्स में ना, और कॉमर्स वगैरह रखोगे तो फिर नहीं। अगर कॉमर्स वगैरह से होंगे या फिर साइंस से होंगे तो आप लोगों को पता चल रहा होगा कि मैं फैक्टोरियल क्या कह रहा हूँ, फैक्टोरियल क्या होता है। अब समझिए फैक्टोरियल क्या होता है। फैक्टोरियल के बारे में पहले समझते हैं थोड़ा सा। फैक्टोरियल, इसका संकेत ये होता है, ठीक है। अब यहाँ पर 3 लिखा है तो फैक्टोरियल 3 पढ़ेंगे, ठीक है। कभी कभी इसको हम लोग इस तरह से भी लिखा होता है, 3i लिखा होता है इस तरह से। तो ये चीज और ये चीज दोनों सेम है। क्लास 11 का टॉपिक है, इसको आप मतलब अगर क्लास 11 में आप साइंस रखे होंगे तो जरूर आपको पता होगा कि ये फैक्टोरियल क्या होता है। अब इसका मतलब क्या होता है, ये क्या है? जब ऐसा समकोण त्रिभुज, समकोण जैसे रहे और 3 लगा रहे, 2 लगा रहे, कुछ भी लगा रहे, हम लोग उल्टा गिनती शुरू करते हैं। 3 है तो 3 से गुना 2 गुना 1। अगर मान लीजिए कि फैक्टोरियल 15 है, इसका मतलब हुआ कि इसका कहने का मतलब है कि 15 गुना 14 गुना 13 गुना 12, इस तरह से जाएंगे कहां तक? गुना 1 तक। अब 1 नहीं भी देंगे तो भी चलने वाला है, 2 तक लगा सकते हो। कहोगे क्यों? 1 जो है ना, गुना करेंगे उतना ही होगा। एक ऐसी दुनिया में संख्या ना, गुना करने के बाद उतना ही हो जाता है, ठीक है ना। तो सिंपल है कि फैक्टोरियल 15 का मतलब 15 14 13 उल्टा क्रम में लिखना है, गुना के रूप में लिखना है, और लास्ट तक जाना है, 2 तक जाना है। 1 तक भी जा सकते हो आप, 1 तक जाओगे इसका मतलब क्या हुआ? 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे उतना ही नंबर आएगा, इसीलिए हम लोग 1 को छांट देते हैं। तो आई होप कि आपको फैक्टोरियल समझ में आया होगा। इससे संबंधित किस तरह से एलसीएम और एचसीएफ रहता है उसको समझने का हम लोग कोशिश करते हैं। जैसे आपके सामने क्वेश्चन है फैक्टोरियल 15, फैक्टोरियल 19, फैक्टोरियल 39, फैक्टोरियल 21, इसका निकालना है आपको एलसीएम, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए मैंने, अब इसका मतलब तो हम लोग समझ गए। तो फैक्टोरियल 15 का मतलब होता है क्या चीज? 15 14 13 कहां तक? 2 तक, 1 भी ले सकते हैं। सेकेंड 19 का मतलब 19 18 17 16, ये 10 चल जाएगा आपको, अंतिम 2 तक जाएगा, ठीक है। उसके बाद 21 का, ये बता रहे क्यों हो रहा है ऐसा, तो हम डायरेक्ट कहेंगे इसका आंसर 39 होने वाला, फैक्टोरियल 39, लेकिन क्यों हो रहा है ऐसा समझते हैं इसको। 21 20 19, इस तरह से आपको आ जाएगा 18 डैश 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 2 तक। फिर आ जाएगा 39 का, अगर हम लिखें तो कितना होगा? 39 गुना 38 गुना 37 गुना 36, इस तरह से आपको 2 तक आएगा ना। अब हम आपसे पूछे हैं कि एलसीएम बता दो। एलसीएम मैंने क्या बोला है? लिखना तो सबको है। अब कहोगे पावर तो इसमें है ही नहीं, सबके पावर में 1 है, सबके पावर में 1 है, सबके पावर में 1 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या बोले हैं कि एलसीएम निकालने के लिए ना सबसे बड़ा वाला को लेंगे पावर में, और लिखना तो सबको है लेकिन दोबारा किसी को नहीं लिखना है, दोबारा किसी को नहीं लिखना है। अब सोचिए कि अगर मैं फैक्टोरियल 39, अगर मैं फैक्टोरियल 15 की बात करूं तो 15 लिख दिए, 14 लिख दिए, 13 लिख दिए, चलिए ये तो 2 तक हमको समझ में आ गया कि आ जाएगा। लेकिन क्या इसमें 39 आ रहा है? क्या इसमें 20 आ रहा है? बताइए,
क्या आप इसमें 19 को देख पा रहे हैं? नहीं। तो ऐसा हम लोग लेंगे 39 वाला ही लेंगे ना, तो ये 39 से लेकर के 2 तक जो होगा इसमें आपको सारा का सारा नंबर मिल जाएगा। 21, 20, 19, 18, 17 सब मिल जाएगा इसके अंदर। ये 19, 18, 17, 16 सब मिल जाएगा इसके अंदर। लेकिन इसीलिए हम क्या कहेंगे कि फैक्टोरियल 39 जो है वो हमारा क्या है? एलसीएम है। तो एलसीएम समझ में आया बात? क्या मैंने बताया फिर से समझिए इस चीज को कि 39 से 39, 38, 37, 36 डैश 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 2 तक। क्लियर? अब यहाँ पर 21 है, 21, 20, 19, 18। तो सिंपल है कि एलसीएम किसको कहते हैं? जो सब में मतलब कॉमन आए लेकिन साथ साथ सब को लेना पड़ेगा, जो कॉमन है उसको भी लेना पड़ेगा। तो आप समझिए इस चीज को कि 15 से लेकर के 2 तक जो है वह क्या आप इसमें ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा। 36, 35, 34, 33, कहीं ना कहीं 20, 19, 18, 17 आएगा। उसी तरह से आप 19, 18, 17 से लेकर के 2 तक ढूंढिएगा तो इसमें कहीं ना कहीं आ जाएगा, ये भी आ जाएगा और ये भी आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि फैक्टोरियल 39 क्या हो जाएगा? इसका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? और आप डायरेक्टली बना सकते हैं इस क्वेश्चन को, इतना करने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं और एग्जाम में आपको समय कम मिलेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन पर 45 से 50 सेकंड का आपको समय मिलेगा, तो कितना कैसे तैयारी करोगे, कैसे बनाओगे? इतना प्रोसेस नहीं दिखाना है उसको, डायरेक्टली बड़ा वाला फैक्टोरियल एलसीएम होगा, ऐसे याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है ए स्क्वायर बी का पावर 4 सी का पावर 6, फिर एक कॉमा बी का पावर 3 सी का पावर 8 ए का पावर 4, फिर कॉमा दिया है और ए का पावर 8 बी का पावर 6 सी का पावर 2 का एचसीएफ पूछ रहा है। इस बार पूछ रहा है क्या दोस्तों? एचसीएफ पूछ रहा है। और एलसीएम भी अगर पूछ ले तो क्या दिक्कत है, एलसीएम भी निकाल सकते हैं। चलिए हम पहले एलसीएम इसका बनाते हैं। एलसीएम ये पावर वाला क्वेश्चन है और मैंने बोला था पावर वाला क्वेश्चन में लिखना सबको है, पर एक ही बार लिखना है, दोबारा किसी को नहीं लिखना है। अब ए का पावर 2 बी का पावर 4 सी का पावर 6, इसमें भी एबीसी नजर आ रहा है, इसमें भी एबीसी नजर आ रहा है, इसमें भी एबीसी नजर आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोगों को लिखना है एबीसी, लिखना है। अब समझिए, एबीसी लिख लिए, गुना में पावर सबसे ज्यादा वाला। अब यानी कि समझिए, तो ए का पावर 2 है, यहाँ पर ए का पावर 4 है, ए का पावर 8 है, तो हम लोग लिखेंगे ए का पावर 8। क्यों? क्योंकि ए के पावर 8 में ना कहीं ए का पावर 3 भी आ जाता है, उसमें ये भी आ जाता है ना। तो नॉर्मल है, हम लोग समझेंगे इस चीज को कि ए का पावर 8 बड़ा वाला लेंगे, बी का पावर 6, उसके बाद कितना है? बी 3 है और बी 4 है, तो 6 सबसे ज्यादा है। सी 2 है पावर में, सी 8 है पावर में, सी यहाँ पे 6 है, इसका मतलब यहाँ पे 8 हो जाएगा। ये आपका दोस्तों क्या हो गया? एलसीएम हो गया। अब एचसीएफ जो कॉमन आए, क्या है? कॉमन आए। एचसीएफ को देख लेते हैं आप, ए बी सी कॉमन तो आ रहा है ना, तो सबसे छोटा वाला पावर को लिखो। सबसे छोटा पावर ए का कितना है? 2 है, हाँ, तो ए का पावर इसका मतलब 2 हो जाएगा। बी का पावर 4 और बी का पावर 6, बी का पावर यहाँ पे 3, तो 3 लिखेंगे। सी का पावर 6, सी का पावर 8, सी का पावर 2 लिखेंगे। ये क्या हो गया? आपका एचसीएफ हो गया। ठीक है, कहीं ना कहीं देखिए एचसीएफ ये जो है इस सबको काट देगा, एलसीएम जो है ये सब इसको काट देगा। एलसीएम क्या होता है? एलसीएम को काट देता है, जबकि एचसीएफ खुद ब खुद सबको काट देगा। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि देखिए आप अगर इसमें भाग लगाना चाहो इससे, तो कहीं ना कहीं ए का पावर 2 कैंसिल होगा, इसमें से 6 बच जाएगा। बी का पावर 4 कैंसिल होगा, 2 बच जाएगा। सी का पावर 6 कैंसिल होगा, 2 बच जाएगा। कहीं ना कहीं पूरी काट रहा है इसको, रिमाइंडर कुछ बच नहीं रहा है। इसका मतलब सिंपली है कि हम लोग कह सकते हैं एलसीएम के लिए बड़ा पावर और एचसीएफ के लिए छोटा पावर, और लिखना सबको है, एक ही बार लिखना है, दोबारा नहीं लिखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है आपके सामने? एक क्वेश्चन है जो गुणनखंड से संबंधित है। गुणनखंड से संबंधित आप लोग क्लास 8 में पढ़े होंगे गुणनखंड, उसी से संबंधित किस तरह से एलसीएम एचसीएफ में आता है। क्वेश्चन है आपके सामने 36x का पावर 2 माइनस 49, फिर एक कॉमा, मतलब ये अलग है, आप दूसरा नंबर लिख रहे हैं। 6x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 21। ठीक है, अब ये आपके सामने दिया है और कह रहा है इसका इस बहुपद, यानी कि इसका और इसका दोनों बहुपद ही है, बताएं क्लास 10 की चीज है, पॉलिनोमियल आप पढ़े होंगे। इसका एलसीएम पूछ रहा है आपसे। एलसीएम देखिए, दिमाग लगाइए, इसको हम लिख सकते हैं कितना?
6x का स्क्वायर माइनस में 7 का स्क्वायर लिख सकते हैं दोस्तों। अब दिमाग लगाइए, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर जाएगा, यानी कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, 6x प्लस 7 और 6x माइनस 7। ये सारी चीज क्लास 8-9 की चीज है, इसको आप रिव्यू करें। क्लास 8-9 का अगर आपको दिक्कत है तो उस चीज को पहले सबसे पहले देखें। 6x प्लस 7 6x माइनस 7 कैसे हुआ, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्मूला पे हम लोग ब्रेक कर लिए। इस चीज को तो समझ के इतना आ गया, इसको ब्रेक करते हैं। गुणनखंड है, गुणनखंड कैसे ब्रेक करते हैं, ये भी क्लास 8 की चीज है। आप कर लो क्या, सबसे पहले इसको और इसको मल्टीप्लाई कर लो। 21 6 कितना होगा मल्टीप्लाई करने के बाद, 21 छक्के कितना होता है 126। 126 को इस तरह से ब्रेक करना है कि गुना करने पर तो 126 आ जाए, लेकिन प्लस या माइनस दोनों में से कोई एक करने पर बीच वाला आ जाए 25 आ जाए माइनस में। कैसे बनाएंगे इस चीज को, दिमाग लगाइए। तो 18 सत्ते होता है 126 और 18 प्लस 7 होता है 25। मतलब ये हुआ कि हम लोग फैक्टर ब्रेक कर लिए। क्या कर लिए, फैक्टर ब्रेक कर लिए 18 और 7 का। 18 7 का ही क्यों किए, दूसरा क्यों नहीं किए, क्योंकि 18 7 का मल्टीप्लाई करने पर 126 आता है, जबकि 18 और 7 को प्लस करेंगे तो 25 ही आएगा। तो यानी कि बीच में 25 भी पूरा 18 7 मल्टीप्लाई करेंगे 126, 21 छक्के 126। बस ये दो फैक्टर जैसे ही पता चला ना, गुणनखंड तो चुटकी में निकलेगा। अब देखिए कैसे निकालते हैं इसका गुणनखंड। 6x स्क्वायर माइनस में 18x। सोचिए 18 में कुछ जोड़ेंगे तभी 25 पहुंचेगा, 18 में कुछ जोड़ेंगे तभी 25 पहुंचेगा, और ये बेचारा माइनस में है तो ये कहेगा क्या कि भाई माइनस वाला को दे दो, तब ना माइनस माइनस मिलकर के प्लस करेगा। तो माइनस माइनस प्लस कितना 7, तब ना 18 और 7 25 होगा, 18 7 25, x है तो x, फिर प्लस 21 का 21। अब इस दोनों में से कॉमन ले लेंगे हम लोग। कॉमन कितना आएगा, तो देखिए x x कॉमन आ रहा है, 6 3 18 6 कॉमन आ रहा है, तो x माइनस 3 बचा यहाँ पर। उसके बाद इस दोनों में से कॉमन लेंगे तो माइनस 7 आएगा कॉमन, x माइनस 7 या 21 आ गया। अब दोस्तों बताइए x माइनस 3 दोनों में है, ये कॉमन आ सकता है x माइनस 3, तो x माइनस 3 को भी हम यहाँ से कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 6x माइनस 7। ऐसे सोचना है, ये दोनों मिल रहा है, इस दोनों को कॉमन लिए एक बार लिखिए, बचा यहाँ पर 6x, यहाँ पर 7 बचा माइनस 2। अब बताइए कि ये अलग फैक्टर था, सॉरी ये अलग संख्या था, कह सकते हैं बहुपद था, और ये अलग बहुपद है। दोनों में एलसीएम हमसे पूछा जा रहा था। एलसीएम मतलब लिखना, दोनों में से देखो जो कॉमन आता है उसको भी लिखना है, पहले तो ये काम करना है। कॉमन क्या आता है 6x माइनस 7, 6x माइनस 7 कॉमन आ रहा है। देखिए दोस्तों 6x माइनस 7 और 6x माइनस 7 कॉमन आ रहा है, इसको तो लिखना ही है। लेकिन एलसीएम है दिलदार, कहता है क्या कि जो मिला उसको तो लिखना ही है, जो नहीं मिला उसको भी पकड़ के लाओ। तो यहाँ पर क्या करना है 6x प्लस 7 अलग से, 6x प्लस 7 ये कॉमन नहीं है लेकिन फिर भी लिखना है। x माइनस 3 ये भी लिख लेना है। लेकिन यहीं पर पूछता आपसे कि दोस्तों HCF क्या होगा, तो HCF है दिलदार नहीं है, HCF बस नॉर्मल है, क्या है कि सब में मिलना चाहिए, बस इतना ही इसको जरूरी है। तो 6x माइनस 7 और 6x माइनस 7 मिल गया, इसका मतलब यही इसका क्या कहलाएगा HCF कहलाएगा। तो LCM और HCF आपको समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन और बच चुका है, उसको देख लेते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आपके सामने क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, ABC तथा XYZ का मौसा क्या होगा, यानी कि आप मौसा कह सकते हैं HCF को, और एलसीएम, अगर एलसीएम भी पूछे HCF भी पूछे, दोनों पूछे तो कैसे बनाएंगे। तो HCF बताइए ABC और XYZ, इस दोनों में से कॉमन क्या आता है, कॉमन। तब कहोगे कॉमन तो कुछ नहीं आता, इसमें A है, इसमें है ही नहीं, B है इसमें नहीं है, C है इसमें नहीं है, कॉमन तो कुछ नहीं आ रहा। कॉमन आ रहा है दोस्तों, अगर गौर से देखोगे ना पता चलेगा एक कॉमन आ रहा है, यानी कि हम अगर ABC को मल्टीप्लाई 1 लिखें तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, XYZ को मल्टीप्लाई 1 करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, बताओ नहीं। यानी कि इस दोनों में हम मल्टीप्लाई 1 के रूप में लिख सकते हैं, और HCF वही होता है जो दोनों में मिलता है। तो 1 और 1 दोनों में मिल रहा है, इसका HCF कितना हो जाएगा 1। लेकिन LCM जब नहीं मिले ना आपस में, कोई क्या करना है प्रोडक्ट ले लेना है, ABC मल्टीप्लाई कर लो XYZ का, जैसे बता रहे हैं। 7 और 5 का अगर मैं पूछूं LCM, तो LCM आप तुरंत कह दोगे कि 35 होगा, क्योंकि मल्टीप्लाई अभाज्य संख्या है 7 5। और अगर मैं HCF पूछूं तो 5 को 5 गुना 1 लिख सकते हैं, 7 को 7 गुना 1 लिख सकते हैं, दोनों में एक कॉमन आ रहा है, इसीलिए हम लोग एक इसका आंसर करने वाले हैं HCF का। तो अभाज्य संख्या का
मौसम एक होता है, जबकि लौसा निकालते समय में हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। सेम यहाँ पर कॉन्सेप्ट है कि जब नहीं मिल रहा है तो एक तो मिलेगा ना, एक तो मिलेगा, और एक जब मिलेगा तो HCF एक हो गया। एलसीएम क्या करना है, दोनों का प्रोडक्ट ले लेना है, ABC XYZ। आई होप कि क्लास आपको अच्छा लगा होगा।